एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। एमसीक्यू बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किंग ब्रूस वाज डिफीटेड एज ही हैड टू फाइट। तो क्या है? लार्ज आर्मी। ठीक है, अगेंस्ट अ लार्ज आर्मी। ठीक है, ब्रूस टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट केव बिकॉज। तो क्यों उसने जो है वो शेल्टर लिया था? ठीक है, तो क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। ही हैड टू सेव हिज लाइफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एज द स्पाइडर फेल डाउन। तो जब जो है मकड़ी गिर गई थी तो क्या हुआ? तो इससे क्या हुआ? द स्पाइडर कंटिन्यूड हिज प्रैक्टिस। तो वो दूसरी जगह मतलब कि प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू करता रहा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ब्रूस डू आफ्टर सीइंग द एक्टिविटी ऑफ द स्पाइडर। स्पाइडर की एक्टिविटी को देखकर ब्रूस ने क्या किया? ही कंटिन्यूड हिज फाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ द स्पाइडर। तो स्पाइडर का जो एक्शन है वो क्या है? उसने एनकरेज किया ब्रूस को। इसके बाद बेटा पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को ध्यान से देखकर क्वेश्चन जो है वो करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड। द पोस्टर ड्राइव्स आवर अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ। तो पोस्टर किस बारे में है? चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। तो किसी भी नेशन का जो फ्यूचर है वो कौन होता है? बच्चे होते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो कर देते हैं चिल्ड्रन। व्हाट आवर चिल्ड्रन डिजर्व टू बी। हमारे चिल्ड्रन जो है वो क्या डिजर्व करते हैं? पढ़े लिखे होना। व्हाट ड्राइव्स द स्मॉल चिल्ड्रन इनटू हार्श फिजिकल लेबर। किस चीज की वजह से वो फिजिकल लेबर को करना शुरू कर देते हैं? गरीबी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? चिल्ड्रन डिजर्व टू बी ह्यूमिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक नंबर के 8 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। व्हाट शुड लिंकन स्टीयर्ड अवे फ्रॉम। तो लिंकन के बेटे को किस चीज से दूर रहना चाहिए? एनवी से। ठीक है, नेम द स्पेसक्राफ्ट दैट वाज लॉक्ड विद अपोलो 2। अपोलो 2 के साथ कौन सा स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉक हो गया था? आंसर है ईगल 2। बेटा जो स्पेसक्राफ्ट था वो ईगल था। ठीक है, अब ईगल 1 है या 2 है ये आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे। ठीक है, और कमेंट कर देना ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, लक्ष्मीबाई वाज रानी ऑफ झांसी। गॉड कैन बी फाउंड बाय। गॉड को किस तरीके से पाया जा सकता है? चैंटिंग हिम्स, टेलिंग द बीट्स, प्रेजिंग हिम डे एंड नाइट। तो इसमें से कोई भी नहीं है ना। द बॉय वेंट टू द डैश फॉर वर्क। तो लड़का जो है वो काम के लिए किसके पास जाता है? फार्मर के पास। ठीक है, नेक्स्ट है, लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड 100 पेसेस। नेक्स्ट है, डैश वाज सीरियसली इल। तो आंसर है जॉन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वाज द हाईएस्ट प्लेस इन द विलेज? टेम्पल। सेक्शन सी है। ठीक है, इंग्लिश की स्पेलिंग देखो कितनी गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पे है, किसी 3 क्वेश्चन के आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो किसी 3 क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपने करने हैं। व्हाट शुड वन नेवर सेल। एक इंसान को जो है वो क्या नहीं बेचना चाहिए? तो एक इंसान को अपने दिल और आत्मा जो है वो नहीं बेचनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी काम को करने का सबसे जरूरी समय जो है वो कौन सा होता है? तो वो प्रेजेंट टाइम होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट है, व्हाई हैव द साइंटिस्ट डिक्लेयर्ड द मून अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मून को इंसानों के रहने लायक जो है वो नहीं है, ये साइंटिस्ट ने जो है वो क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि मून पे कोई हवा नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, जो कॉस्मिक डस्ट है, ठीक है, यानी जो अंतरिक्ष की धूल है वो गिरती रहती है। इसी कारण जो है जो साइंटिस्ट है वो सोचते हैं कि जो मून है वो इंसानों के रहने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज लक्ष्मीबाई बॉर्न। लक्ष्मीबाई जो है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 16 नवंबर 1834 को वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु किल्ड जयद्रथ एंड हाउ। जयद्रथ को किसने मारा था और क्यों? ठीक है, तो इट वाज अर्जुन हु किल्ड जयद्रथ। ही शॉट हिज एरो एट जयद्रथ विद अ टेरिफिक स्पीड, thus he slashed जयद्रथ's head from his body। तो अर्जुन ने जो है वो जयद्रथ को मारा था। उन्होंने अपने तीर जो है वो जयद्रथ पर जो है वो स्पीड से जो है वो छोड़ दिया था,
और इस तरीके से जयद्रथ का सर जो है वो उसके शरीर से अलग हो गया था। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट बी है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। कैरेक्टर स्केच बताओ शेर सिंह का। ठीक है, तो शेर सिंह जो है वॉज ओनली 12 बट हैड करेज ऑफ अ लायन, वो सिर्फ 12 साल का था लेकिन शेर की बहादुरी थी। वो अपने भाई को जो है ही कैरिड हिज सिक ब्रदर टू द कालाघाट हॉस्पिटल, वो अपने भाई को जो है कालाघाट हॉस्पिटल तक पहुंचाता है जो कि गांव से 80 किलोमीटर की दूरी पर था। शेर सिंह जो है वो काफी सारे खतरों का सामना करता है रास्ते में, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो आखिरकार कालाघाट हॉस्पिटल पहुंच जाता है और इस तरीके से अपने भाई की जान बचाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्जुन एवेंज हिज सन्स डेथ, अर्जुन ने किस तरीके से अपने बेटे की जो डेथ है उसका बदला लिया, वो आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है जयद्रथ हैड किल्ड अभिमन्यु इन अ वेरी क्रूअल मैनर, जयद्रथ ने जो है अभिमन्यु को बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही निर्दयता पूर्वक मारा था। अर्जुन वो टू किल जयद्रथ बाय सनसेट द नेक्स्ट डे और डाई हिमसेल्फ, तो अर्जुन ने शपथ खाई थी कि वो अगले दिन सूर्यास्त होने तक जयद्रथ को मार देगा या फिर वो खुद मर जाएगा। जयद्रथ tried to hide himself among the कौरवास, तो जयद्रथ ने खुद को कौरवों के बीच छुपाने की कोशिश की, बट अर्जुन pierced through the heart of the enemy, his arrow slashed Jayadrat's head from his body, लेकिन जो है अर्जुन ने जो है वो शत्रु को जो है वो बींध लिया था। ठीक है, और वहां तक जो है वो पहुंच गया था और उन्होंने जो है वो तीर को छोड़ दिया और इससे क्या हुआ, जो जयद्रथ का जो धड़ से सिर जो है वो अलग हो गया था। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने अपने प्यारे बेटे के मौत का बदला ले लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है स्टेंजा से है। ठीक है, जिसमें की है कि आपने किसी दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो सबसे पहला है नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम क्या है, वो है नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, नो मैन आर फॉरेन से लिया गया है ये, और पोएट का नाम है जेम्स किरकप। ठीक है, जेम्स किरकप। नेक्स्ट है व्हाट इज ह्यूमन अर्थ, ह्यूमन अर्थ क्या है, ह्यूमन अर्थ जो है वो ह्यूमन वर्ल्ड है जो कि काफी सारी कंट्रीज, रेसेस, कल्चर, क्रीड से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिफाइन ह्यूमन अर्थ, हम हाउ डू वी डिफाइन ह्यूमन अर्थ, हम जो है वो किस तरीके से अर्थ को पोल्यूट करते हैं। वी डिफाइल और पोल्यूट द ह्यूमन अर्थ बाय यूजिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन टू कॉज वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, हम लोग हथियार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिससे काफी ज्यादा जो है मृत्यु होती है, तबाही होती है। आजकल के जो वेपन्स है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, वो इस तरीके का डैमेज इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रही है जिसकी भरपाई जो है वो नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओपन थाई आईज एंड सी थाई गॉड से का जो है वो सेंट्रल आइडिया लिखना है। द पोएट सेज दैट द वर्शिप ऑफ आइडल इज यूजलेस, तो जो पोएट है वो कहता है कि मूर्ति पूजन जो है वो बकवास है। ठीक है, भगवान जो है वो कभी भी मंदिरों में नहीं पाए जाते, ना ही हम उन्हें चैंटिंग या सिंगिंग करके पा सकते हैं, ना ही हम माला जप करके उन्हें पा सकते हैं, वो पुअर लेबरर्स के बीच में रहते हैं। ठीक है, और जो है हम लोग जो है सो वी शुड गो एंड वर्क विद द पुअर, तो हमें गरीबों के पास जाना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए ताकि हम भगवान को पा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द नाइट एंगल एंड द ग्लो वर्म का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो ये जो स्टोरी है, ठीक है, पोएम है, द पोएम ऑफ द नाइट एंगल एंड द ग्लो वर्म इज रिलेटेड इन द पोएम एज रिलेटेड इन द पोएम एज ही आएगा। ठीक है, एज रिलेटेड इन द पोएम कैरीज अ लवली लेसन फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए काफी अच्छा लेसन है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर लिविंग और नॉन लिविंग इज यूजफुल इन इट्स ओन वे, तो जितने भी नेचर में चीजें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उनका अपना ही महत्व है। ठीक है, For the world to be happy and prosperous, one must learn to coexist with other in a spirit of mutual respect and understanding. तो हमें जो एक दूसरे को समझना चाहिए, आपसी भाईचारा रखना चाहिए, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये जो है इस आइडिया पे बेस है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, एवरीवन हैज सम टैलेंट एंड क्वालिटी, हर इंसान की कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है। एवरीवन हैज हिज ओन पार्ट टू प्ले इन द वर्ल्ड, हर इंसान का या बेसिकली जो भी धरती पर है सबका अपना रोल है जो कि वो इस धरती पर निभा रहे हैं, तो हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर बुक से है, किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव टू द बॉय, ओल्ड मैन ने जो है वो लड़के को क्या दिया था। तो ओल्ड मैन जो है इनफैक्ट एन एंजल, वो एक एंजल था, उसने उसे एक मैजिक वायलिन और एक गन दिया, जो द म्यूजिक ऑफ द वायलिन कुड मेक ऑल मैन डांस, तो म्यूजिक जो वायलिन से निकलता था उससे सभी आदमी जो वो डांस करने लगते थे, और जो मैजिक गन था वो कभी भी अपना निशाना नहीं चूकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ हु टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर के पास लेटर जो है वो कौन लेके गया, पोस्टमैन। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट वाज बेहरमन्स मास्टरपीस। बेहरमैन का मास्टरपीस जो है वो क्या था, वो एक आईवी लीफ था जो कि उसने दीवार पे पेंट किया था। वो इतना रियल था कि जॉन्सी को वो एहसास ही नहीं हुआ कि वो अनरियल है, ठीक है, और उसमें जीने की इच्छा जो है वो फिर से जागृत हो गई, और इस तरीके से बेहरमैन का जो पेंटिंग है वो एक मास्टरपीस साबित हुआ। नेक्स्ट है वेयर डिड द ऑथर गेट हिज सूट मेड। ऑथर ने अपना सूट जो है वो कहाँ से बनवाया था, टेलर से बनवाया था, अल्फोंसो क्रोटिकैला नाम के टेलर से, जो कि विया फेरारा में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई वर द टू मैन फाइटिंग। दो आदमी जो है वो क्यों लड़ रहे थे, तो वो लड़ रहे थे एक डॉग के पीछे। दोनों ही क्लेम कर रहे थे कि वो डॉग के असली मालिक है, ठीक है। वोकैबुलरी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। Do as directed. In the following sentence, the word set means is fixed or settled. तो रघु is well set in his new job. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, settled, ठीक है। नेक्स्ट है use the word book as noun and verb. तो बुक को नाउन और वर्ब की तरह जो है वो हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बुक जो है वो नाउन की तरह, यानी किसी चीज का नाम है उसकी तरह करेंगे, तो नाउन के लिए हम यूज कर सकते हैं इसे आई रीड स्टोरी बुक, ठीक है, आई रीड स्टोरी बुक। और जब वर्ब की तरह यानी काम की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई बुक्ड अ टिकट, ठीक है, आई बुक्ड अ टिकट, इतना ही लिख दो। नेक्स्ट है गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लैड एंड ब्रेव। सिनोनिम मतलब कि सेम वर्ड या सेम मीनिंग कह सकते हो, ठीक है। तो जो सिनोनिम ग्लैड का क्या हो जाएगा, ग्लैड का हो जाएगा हैप्पी, ठीक है। तो ग्लैड के लिए आप लोग लिख सकते हो हैप्पी या जॉयफुल। ब्रेव के लिए क्या लिख सकते हो, बोल्ड या डेयरिंग, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ब्रेव का, और ये है ग्लैड का, ठीक है। नेक्स्ट है पनिश का और क्रूअल का एंटोनियम यानी ऑपोजिट बताना है। तो पनिश का रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, और क्रूअल का काइंड हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन ई है ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का। कुछ सेंटेंसेस, 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर इसी तरीके से आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं इंग्लिश में, जिसे आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड है, डिटर्मिनर फिल करना है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। फिर मॉडल फिल करना है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब फिल करना है, तो क्या आ जाएगा, वॉकिंग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शी पेंटेड। सोनू इज कॉवर्ड, ठीक है, बट हिज ब्रदर इज ब्रेव। ही लॉस्ट द बुक दैट आई हैड गिवन हिम। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, दैट आई हैड गिवन हिम, और इसका नाम बताना है, तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो क्या हो जाएगा ये, अमेरिका, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। नेक्स्ट है सीता राइट्स अ लेटर, तो ये बन जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय सीता, इज रिटन बाय सीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरेशन जो है वो चेंज करना है। द टीचर सेड गॉड इज वन, तो ये क्या बन जाएगा, द टीचर सेड दैट गॉड इज वन, ठीक है। इसके बाद ईमेल राइटिंग है, जो कि आपने अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसको एंगेजमेंट पे, तो उसके लिए लिखना है, या फिर आपने नोट जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो नोट्स के लिए हिंट दिए गए हैं, हाउ इट लुक्स और हाउ इट इज प्रोसेस्ड, ठीक है। तो हाउ इट लुक्स के लिए हमने लिखा लॉन्ग ग्रेन राइस, मीडियम ग्रेन राइस एंड शॉर्ट ग्रेन राइस। लॉन्ग ग्रेन राइस जो है वो स्लेंडर है, ठीक है, रिमेन सेपरेट व्हेन कुक्ड, तो जब उसको बनाया जाता है तो वो अलग अलग रहते हैं दाने उसके। मीडियम ग्रेन राइस प्लम्पर है, ठीक है, और ये टेंडर है, सॉफ्ट है जब इसको पकाया जाता है। शॉर्ट ग्रेन राइस ऑलमोस्ट राउंड है, ग्रेन और आपस में चिपक जाते हैं। प्रोसेस कैसा है, ब्राउन राइस, पारबॉइल्ड राइस और प्री कुक्ड व्हाइट राइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
ये दिया गया है। इसके बाद है किसी एक पे आपने पैराग्राफ लिखना है, या तो गोल्डन टेम्पल या लोहड़ी फेस्टिवल पे, ठीक है। इसके बाद सी पार्ट है, एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, और रीजन भी बताना है। या फिर आपने जो है वो प्यारे लाल एंड सन्स को जो है स्टेशनरी आइटम का ऑर्डर देते हुए एक लेटर लिखना है। साफ सुथरा और अच्छी हैंड राइटिंग में करना, क्योंकि उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।